आपका आज का टॉपिक है एरर एनालिसिस। तो सबसे पहले आप समझें कि एरर क्या होता है, डेफिनेशन को आते हैं। एरर क्या होता है? द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू और एग्जैक्ट वैल्यू एंड द अप्रोक्सीमेशन। आपके पास ऐसा डिफरेंस जो आपके पास ट्रू और अप्रोक्सीमेशन वैल्यू के बीच में करके जो रिजल्ट मिले उसको हम क्या बोलते हैं? एरर बोलते हैं, या न्यूमेरिकल एरर बोल भी सकते हैं, अदरवाइज हम इसको ट्रू ट्रू एरर भी बोलते हैं। अब आपके पास क्या है? ट्रू एरर माइनस अप्रोक्सीमेशन। ट्रू एरर क्या होता है? ट्रू वैल्यू क्या होती है? ट्रू एरर का मतलब क्या होता है? ट्रू वैल्यू माइनस अप्रोक्सीमेशन। अब जो ट्रू वैल्यू होती है वो आप कहाँ से फाइंड करते हैं? कोई भी ऐसा मेथड यूज करेंगे जिसको हम एनालिटिकल मेथड बोलते हैं, उस मेथड के थ्रू जो वैल्यू आपको मिले वो आपके पास ट्रू वैल्यू होती है। जो एक्चुअल वैल्यू होती है उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रू वैल्यू बोलते हैं। ट्रू वैल्यू को अदर वर्ड में हम क्या बोलते हैं? एग्जैक्ट सॉल्यूशन भी बोलते हैं या ट्रू सॉल्यूशन भी बोलते हैं। और अप्रोक्सीमेशन क्या होती है? अप्रोक्सीमेशन का मतलब क्या होता है? ऐसी रिजल्ट जो आप न्यूमेरिकल मेथड यूज करके अचीव करें उसको हम क्या करते हैं? कहते हैं अप्रोक्सीमेशन बोलते हैं या अप्रोक्सीमेट वैल्यू बोलते हैं। तो सबसे पहले आते हैं, हम एक एग्जांपल को समझते हैं। फाइंड द रूट्स एग्जैक्ट और ट्रू सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन बाय एन एनालिटिकल मेथड्स एंड न्यूमेरिकल मेथड। कह रहा है कि आपके पास एक इक्वेशन गिवन है, उसका आप एग्जैक्ट सॉल्यूशन फाइंड करें या ट्रू सॉल्यूशन फाइंड करें बाय एनालिटिकल मेथड्स एंड न्यूमेरिकल मेथड। जब हम एनालिटिकल मेथड यूज करेंगे तो हमारे पास ट्रू रिजल्ट मिलेगी, और जब न्यूमेरिकल मेथड यूज करेंगे तो आपके पास अप्रोक्सीमेट रिजल्ट मिलेगी। अप्रोक्सीमेट रिजल्ट का मतलब क्या होता है? जो ट्रू रिजल्ट होती है उसके हम बिल्कुल नियर होते हैं। अब जो अप्रोक्सीमेट रिजल्ट आप कैसे फाइंड कर सकते हैं? वो आप अगर कोई भी आपके पास इक्वेशन गिवन होगी, देन आप जो है न्यूमेरिकल जो रिजल्ट होती है या न्यूमेरिकल मेथड्स कौन से होते हैं, कोई भी आपके पास अगर इक्वेशन गिवन है उसका आप जो है न्यूमेरिकल रिजल्ट फाइंड करना चाहते हैं, अप्रोक्सीमेट रिजल्ट, तो आपके पास बाइसेक्शन मेथड होता है, रेगुलर फाल्सी मेथड होता है, न्यूटन रेफसन मेथड होते हैं, सिंपलेस्ट आइट्रेशन मेथड होता है। तो बहुत सारे मेथड्स होते हैं, उसके थ्रू आप अप्रोक्सीमेट रिजल्ट फाइंड कर सकते हैं। और जो एनालिटिकल मेथड होता है, अगर आपके पास कोई भी अल्जेब्रिक इक्वेशन है जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 है, ये आपके पास अल्जेब्रिक इक्वेशन है, तो आपको इसको फैक्टराइजेशन करके या क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करके इसका सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। तो आते हैं एग्जांपल के तरफ। आपके पास एग्जांपल गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 डेट इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या करना है आपको? सबसे पहले आपको इसके एग्जैक्ट सॉल्यूशन आपको इसका फाइंड करना है। तो एग्जैक्ट सॉल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे? आपके पास जो मिडिल वैल्यू है -4x है, हम इसको ब्रेक करेंगे। हम इसको ब्रेक इस तरह से करेंगे, अगर अगेन हम उसका सम करें वही आपके पास मिडिल वैल्यू मिले। तो अब यहाँ पे देखिए -4x है, हमने इसको ब्रेक कैसे किया है? -3x माइनस एक्स प्लस, ठीक है, प्लस 3 तो लास्ट वाला सेम रख लिया। अब इन दोनों में कॉमन क्या है? x की वैल्यू आपके पास कॉमन है, तो x माइनस 3 यहाँ पे आएगा। इसमें से x टू टाइम x है तो x निकाल दिया तो x बचा। 3x के पास 1x वन टाइम x है तो हमने यहाँ पे x बाहर निकाल दिया, रिमेनिंग क्या बचा आपके पास? -3। इसमें से कोई भी कॉमन नहीं है तो ये अंडरस्टूड है। -1 इसमें कॉमन है, -1 मैंने हमने यहाँ से निकाल लिया तो -x का है, ये आपके पास प्लस का बन जाएगा। यहाँ पे +3 का है तो आपके पास -3 का बन जाएगा। जब हमने x-3 हमने पहले रख लिया, उसके बाद हम क्या रखें? x-1 रख रहे हैं, जेट इज इक्वल टू 0। तो आपके पास जो रूट्स मिले हैं वो क्या मिले हैं? 1, 3 और द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। ये आपके पास क्या है? रूट्स हैं। कोई भी जो ऊपर गिवन इक्वेशन है उसके रूट्स हैं। अब हम क्या करेंगे? अब जो हम यूज करेंगे वो यूज करेंगे न्यूमेरिकल मेथड। अब न्यूमेरिकल मेथड मैंने आपको बहुत सारे पढ़ाए थे, जैसे आपके पास बाइसेक्शन मेथड है, रेगुलर फाल्सी मेथड है, फॉल्स पोजीशन मेथड है, न्यूटन रेफसन मेथड है। तो किसी भी एक मेथड के थ्रू आप इसके रूट्स फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने बाइसेक्शन मेथड यूज किया है। अब यहाँ पे थोड़ा समझें, आपके पास जो इक्वेशन गिवन है वो किस फॉर्म में गिवन है? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 डेट इज इक्वल टू 0। तो ये आपके इस फॉर्म में गिवन है, हमने इसको फंक्शन के इक्वल ले लिया है। अब यहाँ पे पहले हमने वैल्यू कौन सी पुट की है? 2 वैल्यू पुट की है, तो रिजल्ट आपके पास क्या मिली है? -1 मिली है। अगेन 3.5 यूज करें तो रिजल्ट आपके पास क्या मिल रही है? 1.25 यूज कर मिल रही है। तो यहाँ पे समझिए आपका रूट जो है, रूट लाइज बिटवीन 2 एंड 3.5। आपका जो रूट लाई करता है 2 एंड 3.5 के बीच में लाई कर रहा है। हमने यहाँ पे बाइसेक्शन मेथड यूज किया है, 2 प्लस 3
2 प्लस 3.5 अपॉन 2। जब 2 प्लस 3.5 को ऐड करेंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगी, 5.5 अपॉन 2 मिल जाएगी। तो जब हमने 5.5 को 2 से डिवाइड किया है तो आपके पास रिजल्ट क्या मिल रही है, 2.75। अब आपके पास एक वैल्यू मिली है x की, वो 3 मिली है, दूसरी वैल्यू मिली है 1 भी मिली है, 3 भी मिली है। क्योंकि हमारे पास ये चीज़ हम अंडरस्टैंड कर लें, बाइसेक्शन मेथड, रेगुलर फॉल्सी मेथड, ये आपके पास कोई भी सिंगल रूट देते, कोई भी डबल रूट नहीं देते। अब ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके पास रूट क्या है, 1 और 3 है। तो यहाँ पे हमने जब बाइसेक्शन मेथड किया हमारे पास 2.75 वैल्यू मिली है। तो 2.75 वैल्यू आपके पास किसके नियर है, 3 के नियर है। तो यहाँ पे जो एग्जैक्ट वैल्यू होगी, एग्जैक्ट जो वैल्यू है आपके पास, जिसको आप ट्रू वैल्यू बोलते हैं, वो आपके पास 3 है। और जो आपके पास अप्रोक्सीमेट वैल्यू है वो आपके पास क्या है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है वो आपके पास है 2.75 है। ठीक है, अब आपको क्या फाइंड करना है, एरर आपको फाइंड करना है। इन दोनों के बीच में जो आपके पास एरर है वो एरर क्या आएगा आपके पास, 3 में से हम माइनस क्या करेंगे, 2.75 माइनस करेंगे तो आपके पास जो रिमेनिंग रिजल्ट मिलेगी वो आपके पास क्या मिलेगी, 0.25 मिली है। तो 0.25 आपके पास क्या होता है, ये एरर होता है। ठीक है, तो एरर आप कैसे फाइंड करेंगे, अप्रोक्सीमेट वैल्यू पहले रखेंगे, एग्जैक्ट वैल्यू माइनस अप्रोक्सीमेट वैल्यू या अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, तो ये आपके पास इस तरह से आपके पास जो एरर आया है वो फाइनल एरर आपके पास क्या आया है, वो आया है 0.25। इसी तरह से यहाँ पे मैंने क्या किया है, जस्ट हमने एक इक्वेशन ली है, उसका मैंने आपको एरर फाइंड करना बताया। तो जितने भी मैंने आपको न्यूमेरिकल मेथड्स पढ़ाए थे आप उसके एरर ऐसे फाइंड कर सकते हैं। जैसे न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन पढ़ाई थी, जो इंटीग्रेशन होती है उसके भी आप एरर फाइंड कर सकते हैं। तो ट्रू सॉल्यूशन आपके पास सम टाइम गिवन होता है, जहाँ एग्जैक्ट सॉल्यूशन सबके पास आपके पास सम टाइम गिवन होता है, सम टाइम आपको फाइंड करना होता है। बट मोस्टली अगर पेपर की बात होगी तो आपके पास एग्जैक्ट सॉल्यूशन गिवन होगा, अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन फाइंड करके देन आप उसके एरर फाइंड कर सकते हैं। तो एरर हमने यहाँ पे कैसे फाइंड किया है, एग्जैक्ट वैल्यू माइनस अप्रोक्सीमेट वैल्यू को माइनस करेंगे, जो भी रिजल्ट आएगी वो आपके पास एरर आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास एरर क्या मिल गया, 0.25 मिल गया। ठीक है, अब हम आते हैं फर्दर जो आपके पास टॉपिक है, एब्सोल्यूट एरर। अब एब्सोल्यूट एरर आपके पास क्या होता है, जहाँ पे एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द अप्रोक्सीमेशन वैल्यू ऑफ पी, जिसको अप्रोक्सीमेशन वैल्यू को हम रिप्रेजेंट करते हैं, किससे करते हैं, पी स्टार से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जो ट्रू वैल्यू को यहाँ पे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो पी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अदर वे में हम जो एरर फाइंड करते हैं उसका मॉडुलस जो मार्ड आएगा, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द एरर इज नोन एज एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, जो भी एरर आता है उसकी आप जो एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करेंगे उसको आप क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं। अब यहाँ पे आपके पास क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू आपके पास क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास जो p है वो p किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अगेन अब एब्सोल्यूट एरर को फाइंड करना समझें। जो आपके पास एब्सोल्यूट एरर है, अब p है, p आपके यहाँ पे हमने मार्क दे दिया साइन। अब आपके पास यहाँ पे p की वैल्यू क्या है, जो एग्जैक्ट वैल्यू है, आप एग्जैक्ट वैल्यू को किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है आपके पास क्या है, 2.75 है। जब हमने इसको माइनस किया तो रिजल्ट आपके पास क्या मिलेगी, 0.25। तो अगेन जब इसका हम मॉड क्लियर करेंगे तो आपके पास रिजल्ट क्या है, 0.25 आ जाएगी। कहने का सिंपल ये मतलब है कि कोई भी आपके पास एरर वाली ऐसी वैल्यू जो भी माइनस में भी आएगी उसको हम कंसीडर करेंगे, प्लस में कंसीडर करेंगे, जो भी वैल्यू प्लस में आएगी उसको भी हम प्लस में कंसीडर करेंगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर ऑलवेज आपके पास क्या मिलता है, पॉजिटिव के फॉर्म में मिलता है, ये नेगेटिव के फॉर्म में आपको कभी नहीं मिलेगा। और जो एरर होता है वो आपके पास सम टाइम नेगेटिव के फॉर्म में मिल सकता है,
सम टाइम पॉजिटिव के फॉर्म में मिल सकता है, बट जो आपके पास एब्सोल्यूट एरर होता है वो आपके पास ऑलवेज पॉजिटिव मिलता है। तो एब्सोल्यूट एरर को भी आप एरर की तरह कंप्यूट कर सकते हैं, बट डिफरेंस क्या है, उसका आप एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे या उसका मॉड निकालेंगे। और जो एरर आपके पास, अगेन मैं रिपीट करूंगा, एरर आपके पास अब नेगेटिव भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है, बट एब्सोल्यूट एरर आप ऑलवेज आपके पास क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अब जो आपके पास नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर को हम कैसे डिफाइन करते हैं? रिलेटिव एरर डिफाइन एज एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय द ट्रू वैल्यू। जो भी आप यहाँ से एब्सोल्यूट एरर के रिजल्ट फाइंड करेंगे, उस रिजल्ट को आप लास्ट में जब ट्रू वैल्यू आपके पास जो होगी या एग्जैक्ट वैल्यू होगी उससे डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या मिल जाएगा, रिलेटिव एरर आपके पास मिल जाएगा। अदर वे में इसको हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, द एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू P, जिसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड अप्रोक्सीमेशन वैल्यू P स्टार डिवाइडेड बाय द एब्सोल्यूट ट्रू वैल्यू। ठीक है, डिवाइडेड बाय द एब्सोल्यूट ट्रू वैल्यू P। जो भी आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यू आएगी उसको हम मॉड ऑफ द ट्रू वैल्यू से, एब्सोल्यूट ट्रू वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो वो आपके पास किस फॉर्म में रिजल्ट मिल जाएगी, रिलेटिव एरर के फॉर्म में मिल जाएगी। अब इसको रिलेटिव एरर पे अगेन तो समझें इसका भी। अब हमने जो आपके पास ट्रू वैल्यू है वो हमने क्या फाइंड की है, ठीक है, पी वैल्यू आपके पास क्या है, जो ट्रू वैल्यू है या एग्जैक्ट वैल्यू है वो आपके पास 3 है। और जो पी स्टार की वैल्यू आपके पास क्या है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। अब अप्रोक्सीमेट जो वैल्यू है आपके पास वो क्या है, 2.75 है। ठीक है, उसके बाद आपके पास जो है पी वैल्यू, पी की जो वैल्यू है आपके पास वो क्या आएगी, अगेन जो पी की वैल्यू आप क्या रखेंगे, 3 रखेंगे यहाँ पे। जब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास रिजल्ट क्या मिलेगी, 0.25, 0.25। इसको आप डिवाइड किस फॉर्म में कर लेंगे, 0.25 डिवाइड बाय 0.25 डिवाइड बाय, अब आपके पास 3 क्या है, 0.25 को डिवाइड करेंगे किससे, आपको 3 से डिवाइड करेंगे। फिर जो भी आपके पास रिजल्ट आएगी, डिवाइड करने के बाद आपके पास जो भी रिजल्ट आएगी, जीरो पॉइंट टू फाइव को आपको डिवाइड करना है 3 से, तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगी, 0.833, 0.0833। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, रिलेटिव एरर आ गया। तो इसी तरह से आप एब्सोल्यूट एरर भी फाइंड कर सकते हैं, रिलेटिव एरर भी फाइंड कर सकते हैं। अब एब्सोल्यूट और रिलेटिव एरर का एक और एग्जांपल आप समझ लें, फर्दर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। व्हाट आर द एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव एरर इन दीज केसेस? सपोज कर लें आपके पास कोई भी एग्जैक्ट वैल्यू क्या गिवन है, 3.100 गिवन है, और जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है 3.00 गिवन है। और जो बी में गिवन है एग्जैक्ट वैल्यू आपके पास गिवन है 3.100 इंटू 10⁻⁻⁴, और जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपके पास गिवन है 3.00 इंटू 10⁻⁴ आपके पास गिवन है। व्हाट आर द एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव एरर इन दीज केसेस? आपके पास एब्सोल्यूट और रिलेटिव एरर आपके पास फाइंड करना है। इन केसेस में आपके पास एब्सोल्यूट और रिलेटिव एरर क्या है वो आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपके पास क्या है, पी की वैल्यू हमने जो ली है 3.100 ली है हमने। उसके बाद पी स्टार की वैल्यू ली है 3.00। तो एब्सोल्यूट एरर कैसे फाइंड करते हैं, मॉड ऑफ या एब्सोल्यूट ऑफ द
एग्जैक्ट वैल्यू माइनस अप्रोक्सीमेट वैल्यू, तो एग्जैक्ट वैल्यू आपके पास क्या है 3.100 माइनस 3.00 कर लेंगे तो रिजल्ट क्या मिल जाएगी 0.1। इसी तरह से रिलेटिव एरर भी आप फाइंड करेंगे। रिलेटिव एरर में क्या होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द ट्रू एब्सोल्यूट ट्रू वैल्यू माइनस अप्रोक्सीमेट वैल्यू डिवाइड बाय एग्जैक्ट वैल्यू। तो हमने यहाँ पे वो वैल्यू रख ली है, उसके बाद सिंप्लीफाई किया तो आपके पास रिलेटिव एरर क्या मिला 0.0322 मिल गया। इसी तरह से आप जो है बी वाला पोर्शन भी आप इसी तरह से फाइंड कर सकते हैं। जो बी क्वेश्चन आपके पास क्या गिवन है, कह रहा है कि पी आपके पास 3.100 है और पी 3.100 इंटू 10⁻⁻4 है एंड पी स्टार है आपके पास 3.00 इंटू 10⁻⁻4 है। एब्सोल्यूट एरर आप कैसे फाइंड करेंगे, अगेन पहले एग्जैक्ट वैल्यू रखेंगे, उसमें से माइनस करेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू, अप्रोक्सीमेट वैल्यू, देन आपके पास फाइनल जो रिजल्ट मिल जाएगी वो 0.1 इंटू 10⁻⁻4 मिल जाएगी। इसको हम फर्दर 1 इंटू 10⁻⁻5 भी लिख सकते हैं। इसी तरह से आपके पास है रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर को आप किस तरह से, ये आपके पास रिलेटिव एरर का फार्मूला है, तो ऑल वैल्यूज आप यहाँ पे रखेंगे, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको वैल्यू क्या मिल जाएगी 0.0322580645 मिल जाएगी। ठीक है, तो आप इसी तरह से एरर, एब्सोल्यूट एरर एंड रिलेटिव एरर फाइंड कर सकते हैं।